ओम शिव ओम जी। सबको शिक्षक दिवस की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जिस प्रकार एक शिक्षक विद्यार्थी के जीवन में महत्वपूर्ण रोल निभाता है, तो विद्यार्थी को वह प्रॉपरली तैयार कर देता है ताकि विद्यार्थी अपने जीवन यापन करने के लिए वे विभिन्न प्रकार के व्यवसाय को अपनाकर अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, अपने परिवार का पेट पाल सके। तो मतलब एक शिक्षक एक विद्यार्थी को इतना तैयार कर देता है। तो उसी प्रकार अगर आध्यात्मिक तौर से देखा जाए तो एक सच्चा गुरु आपको प्रभु को मिलाने का मतलब रास्ता दिखा देता है। तो आज हम अपनी वीडियो में हमारे गुरुदेव जी के जीवन पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। तो वैसे तो हम अपने वीडियो के माध्यम से हमारे गुरुदेव जी के बारे में बताते ही रहते हैं। तो देखिए, हमारे जो गुरुदेव जी हैं मतलब अपने जीवन को उन्होंने कर्म रूपी बनाया हुआ है। जब भी हमने देखा है कि अपने जीवन में हमेशा वो कर्म को महत्व देते हैं और कर्म को ही सबसे पहले इम्पोर्टेंस देते हैं। जब भी उनको कहीं भी मौका मिलता है, कहीं भी जब वो थोड़ा सा फ्री होते हैं, तो वह कोई ना कोई ऐसा उपाय ढूंढ ही लेते हैं कि जिससे वह कर्म को कर सकें। तो देखिए, इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि भक्ति भाव इतना है कि इतने सच्चे दिल से अरदास करते हैं कि भगवान स्वयं दौड़े चले आते हैं। तो ये चीज़ हम वहाँ पर मंदिर में बैठकर फील करते हैं। तो और देखिए कि कभी वह मंकी के लिए रोटी बनाने की सेवा करते हैं, तो कभी कालका हॉस्पिटल के लिए लंगर लगाते हैं, कभी पानीपत हॉस्पिटल के लिए लंगर लगाते हैं, तो कभी पानीपत में ईंटों के भट्टों पर कार्य करने वाले मज़दूरों के लिए, गरीबों के लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनके बच्चों के लिए वहाँ पर लंगर की व्यवस्था करते हैं। तो और इसके साथ साथ ही पक्षियों के लिए दाने की व्यवस्था मतलब हमारे घर में प्रॉपरली पूरे तरीके से कर रखी है। हमारी जो दिनचर्या है वह पक्षियों की सेवा के साथ ही शुरू होती है। और जब कहीं पर भी उन्हें मौका मिलता है, जहाँ कहीं भी उन्हें गरीब दिख जाए, दीन दुखी दिख जाए, जीव जंतु मिल जाए, तो उसकी वह सेवा अवश्य करते हैं। तो देखिए, गायों की सेवा अलग से की जाती है, डॉगियों की सेवा अलग से की जाती है। और सबसे बड़ा जो धर्म है, हमारा धर्म है मनुष्यता की सेवा करना, मानवता की सेवा करना। तो उसके तो मतलब उसके लिए तो वह हमेशा ही तैयार रहते हैं। तो अभी सावन बीत कर हटा है, तो सावन के हर सोमवार को उनके द्वारा कभी प्रसाद का लंगर लगाया गया और कभी उन्होंने मतलब खीर का लंगर बनाया, और अन्य लोगों ने भी वहाँ पे खीर व पूड़े का लंगर लगाया है, अन्य भक्तजनों ने। तो जिसकी जैसी सामर्थ्य थी उन्होंने वहाँ पर लंगरों का आयोजन किया, और कईयों ने मतलब कड़ी प्रसाद चावल का लंगर लगाया, मतलब जिसकी जैसी भी इच्छा थी। तो देखिए, हमारे जो गुरुदेव जी हैं हमेशा हमें कर्म करने के लिए ही प्रेरित करते हैं। हमें हमेशा यही समझाते हैं कि गरीब का मुख गुरु की गोलक है। अगर आप कभी मंदिर में जाते हो, गुरुद्वारे में जाते हो, और उससे पहले आपको कोई भूखा इंसान मिल जाए, कोई जीव जंतु मिल जाए, तो कोई दीन दुखी मिल जाए जिसे भोजन की आवश्यकता हो, और उसे अगर आप भोजन करा दें, तो आपका जाना वैसे ही सार्थक सिद्ध हो जाता है। तो इसीलिए जब भी उन्हें कहीं भी कभी भी मौका मिलता है, तो कर्म को वह पहल दे के कर्म को अपने जीवन में अपनाते हुए कर्म अवश्य करते हैं, और हमें भी साथ साथ कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। और हम भी उनके वीडियो के माध्यम से आपको हमेशा यही समझाते हैं कि कर्म करिए, कर्म जीवन में करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कर्म आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचा सकता है। अगर आपके ऊपर कोई बड़ी से बड़ी मुसीबत आती है, तो वह एक छोटे से कष्ट के रूप में आकर कट जाती है। कर्म का इतना महत्व है हमारे जीवन में। आपने देखा होगा कि जब पिछले लोग थे, तो अगर आप जाकर देखो, जो अभी पुराने बुज़ुर्ग हैं, अगर उनसे आप पूछ कर भी देखोगे, तो वह हमेशा जब भी रोटी बनाते थे, तो वो मतलब कुछ हिस्सा गाय के लिए निकालते थे, कुछ हिस्सा चिड़ियों के लिए, पक्षियों के लिए निकाला जाता था उनकी तरफ से, और कुछ डॉगियों के लिए भी वह रोटी निकालते थे। क्योंकि देखिए, यह रीत शुरू से चली आ रही है कि अगर आप उनके लिए कुछ हिस्सा निकाल लेंगे, क्योंकि यह हमारा कर्तव्य भी है, क्योंकि वह हमारे ऊपर डिपेंड है। और प्रकृति और हमारा और जीव जंतुओं का सामंजस्य चलता है। तो
यह हमारे लिए ज़रूरी भी है कि अगर वो हमारे लिए कुछ ना कुछ करते हैं तो हम भी उनके लिए कुछ ना कुछ करें। तो देखिए शुरू से ये चीज़ चली आ रही है, लेकिन अगर आप देखोगे तो आज एक रोटी निकालना तो बहुत दूर की बात है, गाय के लिए रोटी निकालना तो बहुत दूर की बात है। जब घर के सदस्यों के लिए रोटी बनाई जाती है तो वो भी गिनकर बनाई जाती है कि हाँ जी आज कितनी रोटी बनेगी। तो प्लीज़ थोड़ा से इस बात को समझिए कि अगर पुराने लोग इस चीज़ को अपनाते थे तो वो कितने सुखी थे, उनके ऊपर कष्ट उतने ही कम आते थे, उनके हॉस्पिटल के चक्कर उतने ही कम लगते थे। अगर आप आज के टाइम में देखो तो किसी को भी अगर हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर आप 2 घंटे बैठ जाओगे, 6 घंटे बैठ जाओगे, 2 दिन बैठ जाओगे, 10 दिन भी बैठ जाओगे, 15-20 दिन, जितने दिन भी आपके लगते हैं आप आराम से वहाँ पर बैठ जाओगे। लेकिन अगर कर्म करने की बारी आती है तो तब आप कहते हो कि कर्म करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तो हम आपको यही समझाना चाहते हैं, हमारे गुरुदेव जी भी आपको यही समझाना चाहते हैं कि अगर आप कर्म को अपने जीवन में महत्व देंगे, समय देंगे, तो उतने ही आपके हॉस्पिटल में चक्कर कम लगेंगे। क्योंकि आज का जो मनुष्य है मतलब उसका सबसे ज़्यादा टाइम जो वेस्ट होता है हॉस्पिटल के चक्करों काटने में ही होता है। क्योंकि कोई ना कोई मनुष्य किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त है, किसी रोग से ग्रस्त है। आजकल कोई भी स्वस्थ मनुष्य नहीं है क्योंकि मिलावट इतनी है। तो बस आप सभी को पता है कि हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम कर्म के ऊपर जोर देते हैं कि अगर आप कर्म को अपनाते रहेंगे, कर्म रूपी आप सेवा करते रहेंगे, किसी जीव जंतु की, किसी गरीब की, किसी बेजुबान की आप सेवा करेंगे तो आपको ऐसी आशीष देकर वो जाएगा, इतनी दिल से दुआ देकर जाएगा, इतने अच्छे अच्छे आशीर्वाद देकर जाएगा कि आपके जो कष्ट हैं, आपके जो दुख हैं वो स्वयं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे और आपका जीवन सुखी एवं खुशी से व्यतीत होगा। तो देखिए जो हमारे गुरुदेव जी हैं हमेशा खुद भी कर्म को पहल देते हैं और हमें भी कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। हम उनकी वीडियो के माध्यम से आपको कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आज के अगर इस दुनिया में अगर आप किसी भी गुरु को मतलब मानते हैं, किसी भी गुरु को आप मतलब नाम लेते हैं किसी भी गुरु जी से, तो एक सच्चे गुरु की पहचान अवश्य कीजिए। अपने गुरु जी का जीवन देखिए कितना सादा सरल, जितना ज़्यादा सादा सरल उनका जीवन होगा उतना ही वह गुरु सच्चा होगा। क्योंकि वह दुनियावी चीज़ों से दूर होगा। जो आपको दुनियावी चीज़ों की ओर, वस्तुओं की ओर खींचेगा, तो आप खुद सोचिए जो खुद ही इस दुनियावी वस्तुओं में फंसा हुआ है वो आपको प्रभु को कहाँ पर और कैसे मिलाएगा। तो इस चीज़ को समझिए, एक सच्चे गुरु की पहचान कीजिए और कर्म को अपने जीवन में लाइए और हमेशा सुखी हो जाइए। तो आज की वीडियो में इतना ही। ओम शिव ओम जी सबको।